पाकिस्तान ने खुलकर बता दिया है कि पाकिस्तान खलीजी ममालिक के साथ खड़ा है। इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, यानी अमेरिका इसराइल ईरान जंग के बारे में पाकिस्तान ने खुलकर बता दिया है कि वो खलीजी ममालिक के साथ खड़ा है। और पाकिस्तान ने यही नहीं, ये भी कह दिया है कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर सऊदी अरब पर किसी भी किस्म की आंच नहीं आने देगा। यानी सऊदी अरब का दिफा जो है वो पाकिस्तान जो है वो हर मुमकिन तौर पर यकीनी बनाएगा। पाकिस्तान ने ये इस बात पर भी जोर दे दिया है कि इस वक्त फ्रीकैन को बातचीत के लिए मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि पाकिस्तान ने अपनी सूरत हाल को एक मरतबा फिर से वाज़े कर दिया है, वाज़े ऐलान कर दिया है और बता दिया है कि सऊदी अरब का दिफा पाकिस्तान हर हाल में हर कीमत पर करेगा और सऊदी अरब पर किसी भी किस्म की आंच नहीं आने देगा। और पाकिस्तान ने यह भी कह दिया है कि जिन खलीजी ममालिक पर हमले हो रहे हैं वो हमले भी नहीं होने चाहिए। दूसरी जानब ईरान का ये कहना है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उन ममालिक पर ही हमले कर रहा है। जवाबी रद्दअमल में जिन खलीजी ममालिक ने अपने अपने एयरपोर्ट्स जो है वो अमेरिका को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। तो इस तरह से अभी जैसे कि हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो जंग हो रही है, तो उस जंग के नतीजे में बड़े पैमाने पर ईरान की तबाहियों के वाक़यात जो हैं वो रूनमा हो रहे हैं। जब जाहिर सी बात है कि हज़ारों की तादाद में ईरान पर बम बरसाए जाएंगे, ईरान की स्कूल की बच्चियों पर बम बरसाए जाएंगे, निहत्ते लोगों पर बम बरसाए जाएंगे, तो यकीनन इंसानी जानों का ज़िया भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह होगा और उस मुल्क को भी जो है वो तबाह करने में अमेरिका इसराइल जो है वो किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन जो ईरानी जो कमांडर्स हैं वो भी जवाबी रद्दअमल जो है वो भरपूर तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने भी इसराइल के मुख्तलिफ जो बंकर्स हैं उनको निशाना बनाया है, मुख्तलिफ महफूज पनाहगाहों को, बंकर्स को, ज़ेर ज़मीर बंकर्स को निशाना बनाया। और ईरान का ये दावा है कि उसने भी बड़े पैमाने पर अपने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। लेकिन चूँकि इसराइल से किसी भी किस्म की खबर को सामने नहीं आने दिया जा रहा, तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि जवाबी तौर पर ईरान जो है वो इसराइल का क्या नुकसान कर रहा है। तो कुछ वीडियो फुटेजेस जो हैं वो ईरान ने जो है वो जारी की हैं, जिसमें ईरान ने यह दावा किया है कि उसने इस जंग के दौरान ईरान ने इसराइल का बड़ा नुकसान करने में कामयाबी हासिल कर ली है। वो कुछ फुटेजेस जो है वो आप देख सकते हैं। लेकिन चूँकि इस वक्त ईरान पर आपको पता है कि इंटरनेट की भी पाबंदी है, नेट की सहूलत ईरान में किसी भी शख्स को हासिल नहीं है, तो वो कैसे जो है वो दिखाएगा जो उसकी अपनी तबाही अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं ईरान की। ना तो वो अपनी तबाहियों के वाक़यात जो है वो दुनिया भर को दिखा पा रहा है इंटरनेट की सहूलत ना होने की वजह से, और ना ही वो ये दिखा पा रहा है कि वो इस जवाबी रद्दअमल में अपने दुश्मन का क्या नुकसान पहुँचा रहा है। और ईरान ने यह भी बता दिया है कि ईरान जो है वो किसी से भी जंग नहीं चाहता था, लेकिन जंग उस पर मुसल्लत की गई। और अब तो ईरान अपने दिफा की खातिर जो है वो अमेरिका और इसराइल को जो है वो निशाना बना रहा है। तो ईरान ये कहता है कि हमने तो पहले भी कोशिश की थी कि मामलात को बातचीत के ज़रिए से हल किया जाए। पाकिस्तान ने भी इसी बात पर जोर दिया कि जी तमाम मामलात को बातचीत के ज़रिए हल करने की तरफ जो है वो बढ़ा जाए। लेकिन ये कामयाबी जो है वो पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को हासिल ना हो सकी और अमेरिका ने अपने 3 जो है वो सियासी शख्सियात के कहने पर इसराइल पर हमला कर दिया। और इसके बारे में अब डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद बता चुके हैं कि उन्होंने अमेरिका की 3 शख्सियात के कहने पर ईरान पर हमला किया है। अब चूँकि ईरान पर हमला कर चुका है वाशिंगटन, अब वाशिंगटन का ये कहना है कि वो अपने मकासद हासिल किए बग़ैर जो है वो वापस नहीं जाएगा। मकासद क्या है? अमेरिका ये चाहता है कि ईरान में जो रजीम चेंज है यानी हुकूमत की तब्दीली जो है वो की जाए। वो आयतुल्लाह
आयतुल्लाह खामनेई के ख़ानदान की हुकूमत को नहीं बर्दाश्त कर रहा। यही वजह है कि उसने आयतुल्लाह खामनेई की शहादत की और अब जो मुज्तबा खामनेई जो कि आयतुल्लाह खामनेई के जानशीन हैं, जिनको नया सुप्रीम लीडर जो है वो मुंतखब किया गया है, तो उसके भी जो है ना वो जान के दरपे है अमेरिका और इसराइल। उनका एक ही मौक़िफ़ है कि इनको यहाँ से हटाया जाए और वहाँ पर अपनी मर्ज़ी की एक कठपुतली जो हुकूमत जो है वो कायम की जाए। लेकिन ईरान के लोग जो हैं वो आयतुल्लाह खामनेई के ख़ानदान के साथ खड़े हैं। वो आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बावजूद उनका जोश और जज्बा कम नहीं हुआ है और वो ये कहते हैं कि हम मुज्तबा खामनेई के साथ खड़े हैं और अपने इस सुप्रीम लीडर के साथ मिलकर अमेरिका और इसराइल का मुकाबला करेंगे। अब ये जंग जो है, जैसे कि हमने आपको बताया है कि ये जल्दी थमने वाली नहीं है, इसको अभी कुछ दिन लगेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी जो उनकी ख्वाहिश है नोबेल अमन इनाम हासिल करने वाली, वो उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जंग से जो है वो किनारा कशी इख्तियार करते हुए वापस मुज़ाकरात की मेज़ पर जाएंगे, या फिर वो इसी तरह से पुरअमन ईरानियों के खून के साथ इसी तरह से होली खेलते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।